नमस्कार दोस्तों, आज हम 5075 में फिक्सिंग यूनिट कैसे रिपेयर करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका फ्रंट कवर ओपन करना पड़ेगा और फ्रंट कवर खोलने के बाद सामने देखेंगे तो ये पहला यूनिट आपको दिख रहा है जहाँ 1 लिखा है, ये सेकेंड यूनिट 2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद फर्स्ट यूनिट का ये हैंडल डाउन करेंगे और ये जो फ़ैन का बॉक्स है उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट बाहर कर लेते हैं और हम देखेंगे कि हमको सामने ही ये येलो प्लेट वाला फिक्सिंग यूनिट दिखाई देता है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले ये कवर खोल लेंगे, ठीक है, जो 2 स्क्रू के साथ लगा रहता है ये और ये। तो अभी चलो इसका स्क्रू ओपन करते हैं। ये पहला स्क्रू, इसके बाद इसका दूसरा स्क्रू ओपन कर देंगे, फिर इस कवर को आउट कर देंगे इस यूनिट से। अभी गाइस ये मोटर है, हीटर मोटर, इसे फिक्सिंग मोटर भी कहते हैं। इसका प्रॉब्लम रहे तो E014 का कोड दिखाई देता है, ठीक है। ये अकेले नहीं निकालना है, इसके साथ ये पूरा मेटल का प्लेट भी निकालना है। तो ये 3 स्क्रू के साथ लगा रहता है, ठीक है। ये पहला स्क्रू निकाल लेते हैं। ये दूसरा स्क्रू जो मोटर के नीचे रहता है और ये मोटर के लेफ़्ट साइड में स्क्रू रहता है, ओके। ये तीनों स्क्रू निकाल लेना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरा मोटर का जो असेंबली है ये बाहर हो जाएगा, ओके। तो हमने इसे आउट कर दिया अभी। गाइस अब इसका जो येलो प्लेट दिख रहा है इसे खोलने के लिए इसका जो स्क्रू है इसे ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद फिक्सिंग यूनिट के राइट साइड को इसे स्लिप करेंगे और ये आउट हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो डिलीवरी डोर है इसे ओपन कर देते हैं और अगर सामने की तरफ हम देखेंगे, फिक्सिंग यूनिट की सामने की तरफ, तो ये जो दिख रहा है ये सेंसर और लीवर है। ये वेव रोलर का लीवर है और सेंसर है। अगर ये लीवर सेंसर को क्रॉस कर देता है तो E005 का कोड दिखता है कि वेव रोलर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका कनेक्शन आउट कर लेते हैं। उसके बाद ये और सारे जो थर्मिस्टर के कनेक्शंस हैं, ये थर्मिस्टर का ही कनेक्शन है, ये भी थर्मिस्टर का ही है। ये सारे कनेक्शन हम आसानी से बाहर कर लेंगे। उसके बाद ये मोटर 15 नंबर मोटर का कनेक्शन है, ये सेंसर कनेक्शन। अब इसके बाद इसे प्रॉपरली संभाल के सब सेट कर देंगे कि निकालते समय फंसे नहीं। गाइस अब ये इसके टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे, एक स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू, ये दोनों स्क्रू ओपन कर देंगे। ये दूसरा स्क्रू भी ओपन कर देते हैं। इसके बाद ये जो फिक्सिंग यूनिट है प्रॉपरली फ्री हो जाएगा, मतलब इसे उठा सकते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज़ और ख़ास गाइस, जो नीचे इसका शटर सेंसर रहता है, शटर होम पोजीशन सेंसर, उसका कनेक्शन नीचे रहता है। तो उसको निकालने के लिए हमें ये प्लास्टिक कवर और हैंडल भी निकालना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि हम इसे थोड़ा उठा के प्रॉपरली उस सेंसर को बाहर कर लेते हैं। अभी सामने जो देख रहे हैं नीचे सेंसर 3 वायर का कनेक्टर लगा है, ये वो सेंसर है, इसका कनेक्शन हम बाहर कर लेते हैं, ओके। ये बाहर हो गया। अब इसके बाद गाइस हम इसका हीटर यूनिट जो है इसे मशीन से बाहर करेंगे। ये 2 एंगल के साथ लगा रहता है, तो उसे हमें ऐसे राइट तरफ थोड़ा उठाना पड़ता है, फिर ये यूनिट आसानी से बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ फंसा रहता है वो जो हीटर असेंबली है, यहाँ और यहाँ इन दोनों रॉडों में फंसा रहता है। तो गाइस मेन चीज़, एक चीज़ और बात कर लेते हैं। लोअर रोलर, इसका लोअर रोलर चेंज करने के लिए, अगर हमें ये चेंज करना है, इसको प्रेशर रोलर भी बोलते हैं, हाँ। इसे चेंज करने के लिए जो सामने प्लेट, इसका पहला स्क्रू, उसके बाद ये दूसरा स्क्रू ओपन करके इसका सेंसर का कनेक्शन निकालने के बाद ये आउट करके ये प्रेशर रोलर को आसानी से आउट करके वापस से हैं। ये 5075 और 5065 और 5055 का फिक्सिंग यूनिट है, ओके।
इसे हीटर यूनिट भी कहते हैं। तो अब इसका सबसे पहला जो सेक्शन है वेव यूनिट का, तो हम इसे अलग अलग सेक्शंस के तरीके सीखेंगे। सबसे पहले तो इसका वेव यूनिट के बारे में सीखेंगे। ये इसका वेव यूनिट है। इस पहला ये स्टेप आप सीखेंगे कि वेव रोलर कैसे चेंज करते हैं या उसके कारण क्या इश्यूज आते हैं। सेकेंड स्टेप पे अगर हम बात करें तो इसका थर्मिस्टर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। इसके थर्मिस्टर और थर्मल स्विच, ये सारी चीजें क्या इशू, उनको कैसे चेंज करना है वो हम सीखेंगे। अब इसके बाद अगर बात आ जाता है तो इसका हीटर असेंबली, जो हीटर कॉइल है और इसका शटर है, दैट्स अपने सादे लैंग्वेज में बोलते हैं इसको कॉपर पट्टी। कॉपर पट्टी क्यों चेंज करते हैं या उससे रिलेटेड गियर्स क्यों चेंज कर सकते हैं या क्यों चेंज करना पड़ता है, वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और फाइनली स्टेप पे हम बात करेंगे इसका हीटर रोलर, दैट्स हीटर अपर रोलर कैसे चेंज करना है। ओके, तो लेफ्ट रोलर अगर हम देखें तो ऊपर साइड से 2 स्क्रू लगा रहता है, एक ये और ये खोलने के बाद ये इसका जो प्लेट है ये ऊपर हो जाता है। तो इसका पहला स्क्रू ओपन कर। तो गाइस अभी इसके दोनों स्क्रू ओपन कर दिए हैं, ठीक है। तो आप गौर करोगे तो ये वेव स्पंज प्रेशर रोलर है। ये रोलर क्या करता है, वेव रोलर को अपर रोलर पे प्रेशराइज करके दबा के रखता है, ठीक है। इसका एक काम ये होता है कि प्रॉपरली क्लीनिंग, जो हीटर रोलर है उसका क्लीनिंग का काम होता रहे। अब सेकेंड स्टेप में अगर इस लीवर को देखते हैं, ये लीवर का काम है, इस लीवर का, ये वेव रोलर लीवर है और ये इसका सेंसर है। जैसे स्टार्टर में मैंने आपको बताया था कनेक्शन निकालते समय, जब ये ऐसा प्रेशराइज रहता है, जब वेव रोलर कम रहेगा तो ये क्या होगा, ये उठ के चला आएगा इधर, सेंसर को कटक मार देगा। तो हमको कोड क्या मिलेगा डिस्प्ले पे, E005 कोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा वेव रोलर खत्म हो गया है या वेव रोलर अपनी अवधि से बहुत ऊंचाई पे, मतलब वेस्ट जो का रैपिंग है वो बहुत ज्यादा हो गया है। ये दोनों कंडीशन में E005 इसे निकालना है। तो ये जैसे यूनिट में ऐसे फिक्सिंग में लगा रहता है, ये बैक साइड का, ये फ्रंट साइड का। इसको बैक साइड थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये रोलर आउट होता है और ये यस सेक्शन में लगा रहता है। आप देख रहे हैं ये ऊपर से जाता है और इस तरफ नीचे से होके इस पे रोलिंग मारता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हम निकाल लेते हैं। अब ये आउट हो गया है। ये स्क्रू ओपन कर देंगे तो इस पे जो ये मूव कर रहा है ये आउट हो जाएगा। मैं आपको शो करता हूं। ये मैंने निकाल दिया, आपको प्रॉपर दिखे इसलिए। ये बैक साइड में रहता है, जो हीटर यूनिट है उसका पिछला हिस्सा, ठीक है। थोड़ा पुश करके, क्योंकि वो फिक्स रहता है। ये देखो एक क्लिप लॉक है, इसको मैंने निकाल दिया। अब ये भी फ्रीली आउट हो गया। एक क्लिप लॉक के साथ इस यहाँ भी एक क्लिप लॉक है इसका, तो यहाँ भी ये लगा रहता है। इसको निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये स्क्रू ओपन करना है, ठीक है। ये स्क्रू ओपन करने के बाद इस तरफ एक स्क्रू है, इसे ओपन करना है, ठीक है। ये जब दोनों ओपन होने के बाद इसे वापस से सीधा लेगा। इसको निकालने के लिए आपका सबसे पहले ये वेव रोलर आउट होना चाहिए और वेव रोलर का ये जो डोर लगा रहता है स्पंज रोलर वाला, वो भी आउट होना चाहिए। तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसका गियर है। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करने का, देखो ये देख रहे हो आप और ये देख रहे हो, तो ये दोनों का कंसेप्ट इधर सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसे 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 ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे लगा देने का। सबसे पहले इसको देख रहे हो, इसे क्या करने का, डायरेक्ट इंसर्ट कर देने का, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसा दबाने का, ठीक है। बैठ गया। अब छोड़ देंगे। अब इसको दबाएंगे तो अपनी जगह पे आएगा, बरोबर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जब इसे पुश करोगे तब ये नीचे प्रेशराइज होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये जहां जाके रुकता है उसी जगह पे ये भी रुकता है। तो ये इसके कारण नहीं, जब इसे हिलाओगे तो ये अपना होम पोजीशन छोड़ता है तो वापस इसे रिकवर करता है, ठीक है। पहला जो थोड़ा रहता है
उसको सबसे पहले इसमें लगा लेने हैं। क्यों? इसमें अलग लॉकिंग टाइप का दिया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये लॉकिंग टाइप दिया है, ये लॉक करता है। तो सबसे पहले इसे लगा लेंगे। ये लॉक होने के बाद इसे आप खींच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये निकलेगा। तो ये टाइट हो गया। अभी ये कितना फ्री हुआ था उसको प्रॉपरली ऐसा सेट कर लेने का। ठीक है, नीचे की तरफ से जा रहा है। उसके बाद इस तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें ऐसा लगा दिया और इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया, तो ये पूरी तरह दोनों लग गया। इस तरह निकालने के बाद वापस से लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसको वापस से इसकी जगह पे लगा देते हैं। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस मशीन में, क्योंकि इसी के प्रेशर से ये काम करता है, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले इसका क्लिप लगा के इसे परमानेंट फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स हो गया है इधर। ठीक है, और उसके बाद ये 2 स्क्रू के साथ ऊपर लॉक रहता है, तो हम उसे लॉक कर देंगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में इसे ओपन किया था वैसे। तो गाइस, अगर वेव रोलर चेंज करना है तो इस तरह आप वेव रोलर चेंज कर सकते हैं। वेव रोलर के बाद हम बात करेंगे इसके थर्मिस्टर और थर्मल स्विच के बारे में। आप वेव यूनिट को बाहर कर दीजिए। वेव यूनिट को बाहर करने के बाद आपको ऐसा पूरा खाली जगह मिलेगा। ठीक है, तो जब पूरा निकाल देंगे वेव यूनिट, तो सिर्फ ऊपर का एक मेटल प्लेट है दिखेगा, जो एक स्क्रू से लगा हुआ है, और इस तरफ एक खांचे में फंसा रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं, तो स्क्रू ओपन करने के बाद ऐसा फ्री हो जाता है। इसको ऐसा बाहर कर देते हैं। अब ये पूरा सेक्शन प्रॉपर दिखने लगता है। इसे आउट करने के लिए ये स्क्रू और ये स्क्रू देखने दो, तो दोनों स्क्रू ओपन कर लेने का। ठीक है, ये 2 स्क्रू ओपन करें। अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका वायर आसानी से बाहर कर लेंगे। ये स्क्रू दिख रहा है आपको, ये स्क्रू खोल। अब इसे ओपन करने के बाद यहाँ स्लिप लॉक है। ठीक है, अब ये स्लिप लॉक किस तरफ है, हमेशा इस तरफ लॉक करता है। ठीक है, ऐसे रखने के बाद हमें इसे इस तरफ खींचना पड़ता है, जिस तरफ सब थर्मिस्टर है उस तरफ खींचना पड़ता है। तो ये इस तरह बाहर हो जाता है। अब ये बाहर हो चुका है। ये देखिए ये कैसे निकालना है, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेन थर्मिस्टर है, ये थर्मल स्विच है। मैं खोल के भी दिखाऊंगा आपको। ये थर्मल स्विच है, ये शटर थर्मिस्टर है। शटर मतलब जो कॉपर पट्टी होती है उसको शटर बोलते हैं इसमें। ठीक है, ये लास्ट में सब थर्मिस्टर है। फ्री कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्री कर लेंगे तो अब इस तरफ देखें, इसको थोड़ा ऐसा फ्री करके खींच लेंगे, तो अब यहाँ से ये देखिए ये लॉक करके लगा रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा फ्री कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इसे ऐसा आउट कर लेता है। अब इसके बाद ये लास्ट में सब थर्मिस्टर लगा है, जो आउट से ही एक स्क्रू से निकलता है। ठीक है, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ये एक स्क्रू है जो इसको सब थर्मिस्टर मतलब थर्मिस्टर नंबर 2 कहते हैं। थर्मिस्टर नंबर 2 ये है, थर्मिस्टर नंबर 1 ये है, थर्मिस्टर नंबर 3 ये है। थर्मिस्टर 1 मतलब मेन थर्मिस्टर ऑफ फिक्सिंग हीटर यूनिट। थर्मिस्टर नंबर 2 मतलब सब थर्मिस्टर। ठीक है, और थर्मिस्टर नंबर 3 मतलब शटर थर्मिस्टर। क्या है, थर्मल स्विच। इसे ये जल्दी खराब नहीं होता, बट इसे भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ये सामने स्क्रू देख रहे हैं आप, इसे खोलेंगे डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। इसका प्रॉब्लम रहता है तो भी E004 आता है। ठीक है, थर्मल स्विच का इशू रहेगा तो E004। अगर इस थर्मिस्टर का इशू, मेन थर्मिस्टर का इशू रहेगा, ये मेन थर्मिस्टर है, मेन थर्मिस्टर का इशू रहेगा तो इसमें E000 कोड आएगा या 001 कोड आएगा। ठीक है, और थर्मिस्टर, मेन थर्मिस्टर और सब थर्मिस्टर का इशू रहेगा तो इसमें कोड आएगा E002। कभी कभी ऐसा उल्टा भी दिखाता है कि इसका ही प्रॉब्लम रहेगा लेकिन 002 भी देगा। मतलब मेन कंसेप्ट 001 कोडिंग, E001, E002, E003
ये केवल ये तीनों थर्मिस्टर के कारण ही आते हैं। ओके, तो ये थर्मल स्विच है E004। इसमें एक ऐसा कोड है कि फिक्सिंग पावर सप्लाई या फिक्सिंग हीटर पावर सप्लाई जो स्कैनर के नीचे साइड लगा रहता है, उसका इशू होने पे E004 आता है, या तो थर्मल स्विच खराब हो जाता है ये, तो भी E004। ये एक स्क्रू ओपन कर दोगे और ये आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ, ये देखिए ये बाहर हो गया, इसका थर्मल स्विच। तो इस तरह इसे बाहर कर सकते। इसको कैसे लगाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये देखिए जो बड़ा सेक्शन है उधर से इसका इंसर्ट कर देने के लिए इसी टाइम इसको देख लेते हैं कैसे लगाना है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो सब थर्मिस्टर है, हम सब थर्मिस्टर को भी अटैच कर देंगे। ये भी लॉक हो गया। अब इसको बिठाने के लिए इसका कंसेप्ट कैसा, मेन इसको याद रखने का ये तो जहां से ये कनेक्टर लगा था, ये लॉक, केबल लॉक, तो उधर से इस केबल को वापस से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, आसानी से। और फिर इस रॉड का पोजीशन उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है? तो ये मैं क्या करा, उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हल्का सा इंसर्ट करने का, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करने का। उसके बाद ये सारे केबल्स को सेट कर लेने का सबसे पहले। ओके, तो अब सेट हो गया, लगा हुआ है। इसको ऐसा करने का, ठीक है। उससे क्या होगा, ये गियर घूमता है, ये देख रहे हैं, ये पीछे कर रहा है, अब इसके बाद अंदर ले रहा है, बरोबर। तो ये उस गियर के साथ सेटअप में आसानी से आता जाता है। तो उसे घुमा के आप ज़्यादा, क्योंकि कई लोगों को मैं इसके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये आगे पीछे होता रहता है कि रोलर पे निशान ना पड़े। जो हीटर रोलर है ये इस तरीके से इसलिए दिया कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये ऐसा मूवेबल रहता है। तो इससे क्या होता है, इसको हार्मफुल नहीं पहुंचता। तो इसे यहाँ से ले लिया, इधर से इसको कनेक्शन दिया, इधर से इसको कनेक्शन दे दिया और दोनों को स्टेबल कर दिया, ठीक है। ओके गाइज, अब इसका इजीली सारे कनेक्टर्स सेट कर देते हैं जैसे सेट रहता है। थर्मिस्टर रेडी हो जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, हीटर रोलर में हम देखेंगे अगर हीटर कॉइल या फिक्सिंग हीटर कॉइल चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ आप देखिए गियर लगे रहते हैं। ये फ्रंट साइड का गियर है, तो फ्रंट साइड का यूनिट पहले खोलेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है, एक चीज इम्पोर्टेंट, कि अगर हम चाहते हैं तो ये सेंसर भी हमें इजीली निकाल लेना चाहिए। आपका शटर सेंसर है, शटर होम सेंसर, ये शटर होम पोजीशन सेंसर है जो यहाँ लगा रहता है, ठीक है, ऐसे। और ये कभी भी ऊपर से नहीं लगता, ये देखिए, इसको ऊपर इसके नहीं लगाने का, ऐसा इसको इसके नीचे रहना चाहिए। इसके नीचे रहेगा और इस तरह रहेगा, इस तरह लगता है। ये हिस्सा ऊपर रहेगा और ये प्लेट का हिस्सा नीचे रहेगा, ठीक है। स्क्रू ये दोनों ओपन करना है, ये ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये दूसरा स्क्रू, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर आउट हो जाएगा, पर इसे आउट ही करना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ओके, तो इस ये शटर का ये गियर, शटर, ये दोनों को एक साथ घुमाने के लिए ये रॉड लगा रहता है, दोनों में सेम गियर। अभी हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो जब केवल कॉइल निकालना है, मुझे पूरा सिखाना है इसलिए मैंने पहले फ्रंट साइड का ओपन किया आपको दिखाने के लिए। अगर सिर्फ कॉइल ही चेंज करना रहता है तो हमें सिर्फ बैक साइड ओपन करना है, ठीक है। ये बैक साइड का, बैक साइड में अगर गौर करोगे, ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर 2 स्क्रू से लगा रहता है। तो ये पहला स्क्रू मैं निकाल देता हूं, उसके बाद ये दूसरा स्क्रू, ठीक है। ये दोनों स्क्रू ओपन करने के बाद इसका कनेक्टर फ्री हो जाएगा। ये देख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ एक पट्टी भी लगी रहती है इस जगह पे, जो इस केबल को ऐसा दबा के रखती है, ठीक है। तो पट्टी इसमें से टूटी, ऊपर से हमें ये कनेक्शन निकाल देना है इस बॉक्स का,
शटर का ये बॉक्स का ये निकाल देते हैं और इस तरफ का भी स्क्रू निकाल देते हैं। ठीक है, ये दोनों निकालने के बाद अब ये देखिए ध्यान से, बहुत ही गौर करने वाली चीज है कि ये कॉइल जो है शटर के साथ बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं शटर और अपने सादा भाषा में इसे बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं कॉपर पट्टी। ठीक है, कॉपर पट्टी ये जो दिख रहा है गंदा, तो इसे साफ भी कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा अगर घिस जाए या इधर डस्ट जमा हो जाए, इसके कारण यहाँ काला काला पूरा हो जाता है चारों तरफ, इधर इधर काला काला पूरा हो जाता है। अगर वैसा हो गया है तो इसे चेंज कर दो। और मुख्य तौर पे इसे चेंज करने के लिए इसका ब्रेक डाउन होना, ब्रेक मतलब टेढ़ा हो जाए, मुड़ जाए, तो इसे चेंज करना। तो दिख रहा है ये पूरा इसका हीटर कॉइल है, इसका प्रॉब्लम रहता है तो इसमें 808 दिखाता है। ठीक है, 808 का मतलब ऐसा ही नहीं दिखाएगा। पहले किस कंडीशन पे, 808 के साथ साथ इसमें हीटर पीसीबी भी दिखाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट हीटर फिक्सिंग हीटर पावर सप्लाई होता है उसमें भी इसका इशू दिखाता है। तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो जब नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, ये हीटर कॉइल है, ये शटर प्लेट है। ठीक है, ये शटर होने के कारण ये मूवेबल रहता है। ठीक है, ये ऐसे इसमें घूमता है और इसका मूविंग तरीका भी देख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक घूमता है ये। ठीक है, ये फुल राउंड नहीं मारता। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि ये फुल राउंड पे काम करता होगा, तो नहीं गाइस, ये फुल राउंड पे काम नहीं करता। ये केवल यहाँ तक आता है और इस तरफ अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ तक जाता है। ठीक है, अभी इसे चेंज करना है तो डायरेक्टली यहाँ का लॉकिंग सिस्टम खत्म कर देना पड़ेगा। एक लॉक लगा रहता है इसको रोकने के लिए, तो पहले लॉक हम आउट कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको ग्रिपिंग इस तरफ का भी ओपन कर देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसको पकड़ के रखती है। ठीक है, ये देखिए, अब ये खुलने के बाद ये फ्री हो गया। ये अंदर से निकाल दो या बाहर से, ठीक है, ये आउट हो जाएगा। यहाँ से एक स्क्रू, ये 2 स्क्रू निकाल देंगे, जैक आउट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर ये कॉइल मशीन से आउट हो जाएगा। अब इसे कॉइल दूसरा लगाना है, कॉइल लगा सकते। तो सबसे पहले हम इसे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हमारा ये जो है, जो निकाला था हमने, उसको वापस से लगा देंगे। ये कहाँ लगा था, जो जहाँ लगा था उसको वहीं लगाएंगे। ठीक है गाइस, और केयर नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये चीज़ जो है, जब आपको कॉइल चेंज करना पड़े तो कॉइल आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें करनी है, तो इसका भी नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। देखिए, ये सेट हो गया। अब ये गियर घुमा के देखेंगे कि प्रॉपर घूम रहा है कि नहीं। तो गाइस ओके, ये प्रॉपर घूम रहा है। अभी ये हिस्सा बैक साइड है, तो ये बैक साइड में ही रहेगा। तो डायरेक्ट इसे हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपने हीटर कॉइल को इंसर्ट कर दिया। हीटर कॉइल को इंसर्ट करने के बाद एक चीज़ इधर सेट करना पड़ता है। अभी मैंने रॉड लगाया नहीं है। कौन सा रॉड नहीं लगाया, जो ये शटर मूवेबल रॉड रहता है, मोटर के साथ लगा रहता है, तो इसको पहले इधर से सेट करेंगे। तो गाइस ये सेट कर दिया, बट रॉड इसमें नहीं लगाया हूँ, क्योंकि मुझे रॉड दूसरी तरफ से भी सेट कर देना है। तो आप किसी भी तरफ से रॉड को सेट कर सकते हैं। अब इसके दो स्क्रू जो निकाले गए थे, पहला स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू, ये दोनों स्क्रू लगा देंगे। उसके बाद ये फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से एक को तो हमें अच्छे से फिट करना ही है, नहीं तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा और आप उसी में परेशान रहोगे। तो अभी ये हम पहले निकाले थे जैस्मिन, तो अब इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये बैठने के बाद हम क्या करते हैं, ये बाद में लगाएंगे, पहले इसे ही बिठा लेते हैं। अब ये कोर उस तरफ प्रॉपर कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो शटर है, शटर कोर। अब इसके बाद ये रॉड क्या करेंगे, इधर से डाल देंगे। ये खड्डा आपको दिख रहा है, तो इसे में ये रॉड घूमता है। इधर से डालने के बाद इस खड्डे से निकाल के इधर ये फिक्स कर देंगे। अब देख रहे हैं ये प्रॉपर घूमता है। ये घूमने के बाद अब इसे क्या करेंगे हम, ये शटर घुमाने के लिए मोटर लगाए। ठीक है,
और इसको ऐसे रखेंगे कि इससे कनेक्ट हो सके। ठीक है, ये जो कटअप है ये हमको ऊपरी तरफ रखना है, मतलब यहाँ कट कर रहा है, नीचे साइड से नहीं, मतलब ये मेटल नीचे नहीं, ये मेटल ऐसा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, एज अ सेम कंसेप्ट, मतलब अगर वो नीचे से लग रहा है, ये मतलब पीछे से अगर आके टच कर रहा है तो ये भी आपको पीछे से आके टच करना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले ये कनेक्शन डालेंगे। कौन सा कनेक्शन, ये अपना जो इसका था शटर का गियर इसके साथ सेट कर देंगे। तो ये बैठ चुका है, अब इसका स्क्रू लगा देते हैं, लगा देंगे, क्योंकि नीचे का जो गियर इसका रहता है शटर गियर, वो बार बार डिस्टर्ब कर देता है। तो वन साइड अगर हम स्टेबल कर देंगे तो दूसरी तरफ इजीली हम लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद हमें इसे चेक भी करना है कि शटर हमारा सही से लगा है कि नहीं। अगर ये लगा रहेगा तो ये प्रॉपर बिना आवाज़ किए अपना शटर जो लगाया है इसका सही लगा दिया है। ओके गाइस, तो ये शटर लगने के बाद अब अपने पास क्या रहता है, इसका शटर रजिस्ट्रेशन लगाना है। शटर रजिस्ट्रेशन इस तरफ लगता है, जैसे बताया था, ये ऊपर ना जाके नीचे रहे। ठीक है, ओके, तो ये सेंसर अब लग चुका है। अब इसके बाद और कोई चीज़ बाकी है, हम चेक कर लेते हैं। चलो ये दोनों कनेक्टर लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों कनेक्टर लगा देते हैं। इस तरफ ये कनेक्टर रहेगा। ओके गाइस, तो ये हमारा फिक्सिंग यूनिट रेडी हो गया। इस तरह आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख देख के आप सीख सकते हैं कि फिक्सिंग यूनिट में क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। ओके, बहुत ही संभाल के कुछ स्टेप्स आप अच्छे से करोगे तो एक अच्छा नॉलेज आपके पास कवर होगा। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय, टेक केयर। फिक्सिंग यूनिट में हीटर रोलर कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। बैक साइड में अगर गौर करोगे, ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर दो स्क्रू से लगा रहता है। तो ये पहला स्क्रू मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद ये दूसरा स्क्रू। ठीक है, ये दोनों स्क्रू ओपन करने के बाद इसका कनेक्टर फ्री हो जाएगा। ऐसे कुछ करना नहीं है। अब वापस से हमें ये कनेक्शन निकाल देना है, इस बॉक्स का, शटर का, ये बॉक्स का ये निकाल देते हैं, और इस तरफ का भी स्क्रू निकाल देते हैं। ठीक है, ये दोनों निकालने के बाद अब ये देखिए, ध्यान से, बहुत ही गौर करने वाली चीज है कि ये कॉइल जो है शटर के साथ बाहर आ जाए ना। इस लॉक को केवल हटा देना है ऐसा। ठीक है, इस तरफ वाला, और इस तरफ भी सेम लॉक है, उसे भी दबा के ऐसे हटा देना। उसके बाद ये देखो, नोज प्लायर का यूज करके भी मैं खोल सकता हूँ उसका। ठीक है, मैं गियर थोड़ा, ये खुल गया। अब ये बैक साइड है, ये गियर का पिछला हिस्सा है, फिक्सिंग यूनिट के पिछले हिस्से का गियर है। पहले गियर लगा हुआ है, ये कांटे वाला गियर बैक साइड रहता है। ठीक है, ये गियर लगा है, उसके बाद अंदर साइड से ये बुश लगा हुआ है गियर का। ठीक है, और फिर ये इसका बैरिंग लगा हुआ है, लेकिन बैरिंग भी अंदर साइड से लॉकिंग के लिए लगा है। सबसे पहले ये इंसर्ट कर दो, पहला इंसर्ट ये फर्स्ट, उसके बाद ये बैरिंग का बुश, फिर ये गियर। अगर ये खांचा जिस तरफ ज़्यादा बड़ा है वो हिस्सा पीछे तरफ लगेगा, क्योंकि जब ये नया आता है तो ऐसे पाइप जैसा आता है, इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गियर किस तरफ कौन सा लगाना है। तो उसके लिए समझने के लिए जिस तरफ का ये खांचा सबसे बड़ा है, ये खांचे का ये गड्ढा जिस तरफ का बड़ा है वो पिछला हिस्सा है, और जिस तरफ का छोटा है वो अगला हिस्सा। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद ये भाई हो गया। अब इसका हमें लॉक बिठा देना है। ठीक है, अब देखिए, ये जैसा लॉक लगा था, ये सराउंडिंग लॉक मैंने लगा दिया। अब ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब एज इट इज सेम हम इसे भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर आउट हो गया। ये एक लॉक, दो लॉक, ऐसे 3 लॉक की जगह पे बैठते हैं। अब इसे भी बाहर कर लेते हैं। अब इसका खांचा उसकी अपेक्षा छोटा दिख रहा है ना,
तो ये आगे का फ्रंट रहेगा, जहाँ फ्रंट साइड मतलब जिस तरफ इसका हीटर असेंबली का पूरा मेन मोटर लगता है उस तरफ का साइड ये रहेगा, जिस तरफ कटिंग जाना चाहिए। ये अंदर गया, उसके बाद ये इसका बैरिंग बुश डाल दिया, उसके बाद ये गियर वापस इसके खांचे के हिसाब से डाल देते हैं, ठीक है। और इसका ये लॉक लगा देते हैं, इसे लगा दिया और ये रेडी हो गया। अब बैक साइड जिस तरफ अपना ये मेन गियर लगा रहता है उस तरफ ये हिस्सा रख देंगे, और जिस तरफ अब बैक साइड में ये खांचा वाला गियर, ठीक है। उसके बाद इसे वापस से ऐसा रख देंगे। अब इधर कहाँ रखना है, ये देख रहे हो, ये हिस्सा और ये हिस्सा इसके बीच में ये बैरिंग रहता है, ठीक है। इस तरफ भी ये इस बीच में ये बैरिंग रहता है, तो इसको प्रॉपर उसमें ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये डैमेज कर देगा अपने रोलर को। उसमें चला गया। इस तरफ भी हमने उसी तरह लगा दिया है। अब लगने के बाद हम क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, ये एक तरफ का लॉक हो गया। अब दूसरा तरफ भी इसे ऐसा ही पुश कर देते हैं। ये लॉक हो गया। अब आपका रोलर चेंज हो गया। अगर आपको दूसरा रोलर लगाना था, ऐसे गियर चेंज करके आप लगा सकते हैं। अब हिस्सा बैक साइड है तो ये बैक साइड में ही रहेगा, तो डायरेक्ट इसे हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपने हीटर कॉइल को इंसर्ट कर दिया। हीटर को सेट कर सकते हैं। अब इसके दो स्क्रू जो निकाले गए थे, पहला स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू, ये नहीं हो पाएगा और आप उसी में परेशान रहोगे। तो अभी ये हम पहले निकाले थे जैस्मिन, तो अब इसे कनेक्ट कर देते हैं। आप उसे पहले लगा, अच्छे से आके टच करना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले ये कनेक्शन डालेंगे। कौन सा कनेक्शन, ये अपना जो इसका था शटर का गियर इसके साथ सेट कर देंगे। इसका रहता है शटर गियर, वो बार बार डिस्टर्ब कर देता है, तो वन साइड अगर हम स्टेबल कर देंगे तो दूसरी तरफ इजीली हम लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद हमें इसे चेक भी करना है कि शटर हमारा सही से लगा है कि नहीं। अगर ये लगा रहेगा तो ये प्रॉपर बिना आवाज़ किए अपना शटर जो लगाया है इसका सही लगा दिया है। ओके गाइस, तो ये शटर लगने के बाद अब अपने पास क्या रहता है, इसका शटर रजिस्ट्रेशन लगाना है। शटर रजिस्ट्रेशन इस तरफ लगता है, जैसे बताया था, ये ऊपर ना जाके नीचे रहे, ठीक है। ओके, तो ये सेंसर अब लग चुका है। एक कनेक्टर ये लगता है, एक कनेक्टर ये, तो ये दोनों इस तरफ ये कनेक्टर रहेगा। ओके गाइस, तो ये हमारा फिक्सिंग यूनिट रेडी हो गया। इस तरह आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख देख के आप सीख सकते हैं कि फिक्सिंग यूनिट में क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। ओके, बहुत ही संभाल के कुछ स्टेप्स आप अच्छे से करोगे तो एक अच्छा नॉलेज आपके पास कवर होगा। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय, टेक केयर।